डियर स्टूडेंट्स, रीढ़ की हड्डी कहानी में लड़की के विवाह की सामाजिक समस्या को दर्शाया गया है। इसमें कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, रामस्वरूप जी का नौकर रतन, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद। ये सारा नाटक एक कमरे में दर्शाया गया है। उमा के पिता रामस्वरूप उमा की शादी के लिए चिंतित हैं। आज उनके घर में लड़का शंकर व उसके पिता गोपाल प्रसाद उमा को देखने आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं और उनका बेटा शंकर BSc करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। गोपाल प्रसाद यूं तो वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, पर वे बहुत कम पढ़ी लिखी ही चाहते हैं और बेटा शंकर भी उनकी बात से सहमत है। रामस्वरूप ने उन लोगों से ये बात छिपा रखी है कि उनकी बेटी उमा BA पास है। वे इस झूठ के सहारे रिश्ता तय कर रहे हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी है। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर रामस्वरूप के घर में आते हैं। औपचारिकता समाप्त होने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि लड़का पढ़ाई में मार्जिन रखता है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपनी बातचीत में पुराने जमाने को अधिक आकर्षक बताते हैं। उनका कहना है कि उनके जमाने का मैट्रिक पास भी आज के MA पास से अच्छी अंग्रेजी जानता है। दोनों एक दूसरे की बात का समर्थन करते हैं तो शंकर ही कर हंसता है। तभी गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात पर आने को कहते हैं। एक बार तो रामस्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर चौंकते हैं, तभी उन्हें बात समझ में आ जाती है कि लड़की देखने के लिए कह रहे हैं। रामस्वरूप कमरे से चाय की ट्रे और नाश्ता लेकर लाने चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं कि इनकी हैसियत तो ठीक लगती है, देखने में लड़की कैसी है। साथ ही शंकर को अपनी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन सीधी करके बैठने को कहते हैं। राम प्रसाद से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद, लड़की का खूबसूरत होना बहुत ही जरूरी है, किंतु ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। यदि वह पढ़ी लिखी ज्यादा होगी तो उसके नखरे कौन सहेगा। शंकर भी उनकी इस बात का समर्थन करता है और कहता है कि अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। वे बात में लड़के व लड़कों में भेदभाव करते हुए दिखाई देते हैं। वे दोनों में तुलना करते हैं। रामस्वरूप को ये लोग पसंद नहीं, किंतु वह मजबूर पिता है जो कि लड़की की शादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी सादे कपड़ों में उमा पान की तस्तरी लेकर आती है और पिता को दे देती है। तभी उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और उमा की नाक पर रखा सोने का फ्रेम वाला चश्मा देखकर लड़के के पिता गोपाल प्रसाद जी उधेड़ बुन में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये चश्मा जो है वो कहीं उसकी पढ़ाई के लिए तो नहीं लगा, और पिता और पुत्र उसका चश्मा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। उनके पूछने पर रामस्वरूप बताते हैं कि इसकी आंखें दुखने लगी थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए चश्मा लगाने के लिए कहा है। तभी गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने पर पूछते हैं और उमा सितार उठा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई भजन सुनाती है। तभी उसकी आंखें शंकर से मिलती हैं और वह गाते गाते चुप हो जाती है। गोपाल प्रसाद पेंटिंग और सिलाई की जानकारी लेते हैं, इनाम वगैरह जीतने की बात करते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है। गोपाल प्रसाद जब ये कहते हैं कि उमा को बोलना चाहिए तो उमा दृढ़ स्वर में कहती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना वे आगे कहते हैं, जरा इन महाजन से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। और वह गोपाल प्रसाद से कहती है कि इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं आप, जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में क्या कर रहे थे, वहाँ क्यों घूम रहे थे, वहाँ से कैसे भगाए गए। ये सुनकर गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। उमा कहती है, हाँ मैंने BA पास किया है, कोई चोरी नहीं की और ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाई। मुझे अपने मान सम्मान और इज्जत का ख्याल है। आपके बेटे को तो नौकरानी के पैर पर मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। जैसे ही गोपाल प्रसाद छड़ी उठाने को तैयार होते हैं, उमा उन्हें और चिढ़ा देती है और कहती है कि जाकर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के पास रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद चेहरे पर
बेबसी का गुस्सा लिए हुए और शंकर का रुलासापन लिए बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी प्रेमा घबराहट की स्थिति में वहां आती है। तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है। सभी उसकी तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। जैसा कि इस कहानी का नाम रीढ़ की हड्डी रखा है और शंकर को इस कहानी में रीढ़ विहीन कहा गया है। जिस तरह शरीर में रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा रखती है और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, उसी प्रकार इस कहानी में हमने देखा कि शंकर जैसे युवा को रीढ़ विहीन इसलिए कहा गया है क्योंकि वह एक चरित्रहीन पराधीन व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, वह केवल अपने पिता के इशारों पर नाचता है तथा कम पढ़ी लिखी पत्नी की इच्छा में अपने पिता का साथ देता है। अतः तभी शंकर को बिना बैकबोन का कहा जाता है, जो कि उचित ही है। धन्यवाद।